एक सुबह आई जब पनीपात में इतिहास बहलने वाला था। इस लड़ाई के बाद दिल्ली का तख्त बहल गया, लेकिन सवाल ये था, क्या ये बहलाव भारत के लिए अच्छा होगा या और भी मुश्किल? एक तरफ बाबर की सेना, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की फौज, और यहीं से जंग शुरू होने वाली बात के बाद दिल्ली की हवा बहल चुकी थी और एक नया युग शुरू होने वाला था। बाबर ने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, उसने एक नई सल्तनत की नींव रख दी। अब सल्तनत बदल चुकी है। मुगल सल्तनत शुरू तो हो गई, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। एक तेर और पूरा इतिहास बदलने वाला था। 1556 जब पनीपात का मैदान फिर से तकदीर लिखने वाला था। सेना अकबर की फौज पर भारी पड़ रही थी, जीत करीब थी, लगभग तय हो चुकी थी। पर फिर एक तेर हेमू को घायल कर गया और वहीं से खेल पलट गया। भारत का सबसे बड़ा युद्ध 1761 जब एक फैसला पूरे देश की तकदीर बदलने वाला था। सेना बड़ी थी, पर खाने और सहारे की कमी थी, और इसी कमजोरी को अहमद शाह अब्दाली ने समझ लिया था। इस हार ने सिर्फ एक सेना को नहीं, भारत की ताकत को भी गहरा झटका दिया, और इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। पर गलती एक जैसी, हर बार ओवर कॉन्फिडेंस और पॉलिटिकल यूनिटी की। सिर्फ तलवार से नहीं जीते जाते, गलतियों से भी इतिहास लिखा जाता है। और हमने ये बात देर से पनीपत के बाद, भारत कभी पहले जैसा नहीं रहा। इन 10 युद्धों ने नॉर्थ इंडिया की राजनीति बदल दी और देश कमजोर होता गया। इसी कमजोरी का फायदा बाद में अंग्रेजों ने उठाया। पनीपत एक चेतावनी था। पनीपात ना होता तो शायद भारत का इतिहास आज कुछ और होता। युद्ध ने एक गलती छोड़ी, और उन्हीं गलतियों से भारत का इतिहास धीरे धीरे लिखा गया। सच ये है, इतिहास जीत से नहीं, सेंच से याद रखा जाता है, और सबसे बड़ी जीत सेंच लेना होती है। हिस्ट्री और मिस्ट्री की बेस्ट वीडियोस के लिए अभी RVA चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो।